नमस्कार। देखिए, 2026 में एक बहुत ही खास चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। और जब भी ऐसा होता है तो पारंपरिक मान्यताओं के हिसाब से ना कुछ खास सावधानियां बरतने की बात कही जाती है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सब मान्यताओं को ना बिल्कुल सरल और साफ तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने इस पूरी जानकारी को 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ग्रहण की टाइमिंग्स को समझेंगे, फिर ये सूतक काल क्या होता है और इसका क्या महत्व है वो जानेंगे। उसके बाद जो सबसे जरूरी है, गर्भवती महिलाओं के लिए खास सावधानियां, उन पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ग्रहण के बाद क्या उपाय करने चाहिए। और अंत में सबसे जरूरी बात, पॉजिटिव कैसे रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। जानते हैं कि 2026 का ये चंद्र ग्रहण आखिर कब है और इतना खास क्यों है। तो सबसे पहले तारीख और समय, इनको जरा ध्यान से देख लेते हैं। ये चंद्र ग्रहण मंगलवार 3 मार्च 2026 को है, मतलब फाल्गुन पूर्णिमा का दिन। और अगर हम जयपुर के समय की बात करें तो ग्रहण शाम को 6:46 पर खत्म होगा। अच्छा, अब सूतक काल की बात करते हैं। ये सुबह 9:44 पर शुरू हो जाएगा और ग्रहण के साथ ही शाम को समाप्त होगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर खास ध्यान देना है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों या घर में कोई बुजुर्ग या अस्वस्थ व्यक्ति हो तो उनके लिए सूतक काल का समय अलग है। उनके लिए ये दोपहर 3:34 से ही शुरू माना जाएगा। तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। अब सवाल उठता है कि भाई ये समय इतना खास क्यों माना जाता है। तो देखिए, ज्योतिष की जो परंपराएं हैं उनके मुताबिक ग्रहण तब होता है जब राहु और केतु नाम के जो छाया ग्रह हैं वो चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। और बस इसी वजह से ना इस पूरे समय को आध्यात्मिक रूप से बहुत संवेदनशील माना जाता है और इसीलिए खास सावधानियों की सलाह दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की, सूतक काल। ये शब्द हम बार बार सुनते हैं, पर ये है क्या और इसके बारे में क्या जानना जरूरी है, आइए इसे समझते हैं। तो सूतक काल असल में है क्या? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये ग्रहण से ठीक पहले का वो समय है जिसे पारंपरिक तौर पर थोड़ा अशुभ माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि इस दौरान कुछ खास काम नहीं करने चाहिए ताकि किसी भी तरह के नेगेटिव असर से बचा जा सके। जैसे कि सबसे आम सलाह होती है खाने पीने से परहेज करने की। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग बीमार हैं या जिन्हें दवा लेनी है उनके लिए इसमें छूट है, लेकिन फिर भी ये सलाह दी जाती है कि ग्रहण का जो पीक टाइम है, मतलब शाम 5 से 7 बजे के बीच, उस दौरान तो खाने पीने से बिल्कुल बचना चाहिए। तो चलिए अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो खास सावधानियां जो गर्भवती महिलाओं के लिए सुझाई जाती हैं। यहाँ पर एक नज़र डालते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, सलाह ये है कि इस दौरान अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं, जैसे कि ध्यान करना, मंत्र जाप करना या फिर प्रार्थना करना। और दूसरी तरफ कुछ चीज़ों से बचने के लिए कहा जाता है, जैसे घर से बाहर निकलना, किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करना या फिर सिलाई कढ़ाई जैसा कोई काम करना। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नुकीली चीज़ों का मतलब है सिलाई बुनाई, कैंची, चाकू, यहाँ तक कि सब्जी काटने से भी बचने की सलाह दी जाती है। और एक और दिलचस्प बात है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जी हाँ, मान्यता है कि इस संवेदनशील समय में मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और इन सब में जो सबसे बड़ी और प्रमुख सावधानी है वो ये कि घर के अंदर ही रहें। मुख्य सुझाव यही है कि ग्रहण के सीधे असर में आने से बचें, मतलब न तो चांद को देखना है और न ही खुले आसमान की तरफ। अच्छा, इन सावधानियों के अलावा ना कुछ पारंपरिक उपाय भी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं और मन को शांत रखते हैं, जैसे कि पेट पर गेरू या मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाना। इससे ठंडक भी मिलती है। इसके अलावा अपने पास दूर्वा घास या तुलसी के पत्ते रखना या फिर घर में गंगाजल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये तो बात हुई कि ग्रहण के दौरान क्या करना है, पर जब ग्रहण खत्म हो जाए तब क्या? चलिए अब हमारे चौथे सेक्शन में यही देखते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या क्या उपाय करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण खत्म होने के बाद एक तरह की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहला काम है स्नान करना, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करना, फिर आराम से भगवान की पूजा अर्चना करना और आखिर में अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार कुछ दान पुण्य करना।
अब सवाल आता है कि दान में क्या दे सकते हैं। तो देखिए, पारंपरिक तौर पर अनाज, कपड़े, भोजन या फिर दक्षिणा के रूप में कुछ धन का दान करना बहुत पुण्य का काम माना गया है। और हाँ, एक और बात, ऐसा भी माना जाता है कि ग्रहण के अगले दिन सुबह भी एक बार स्नान कर लेना चाहिए। ये भी बहुत शुभ और शुद्ध करने वाला होता है। चलिए जी, अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, क्योंकि ये सिर्फ करने या न करने वाली चीजों के बारे में नहीं है। ये है सही माइंडसेट, सही मानसिकता बनाए रखने के बारे में। और इन सारी बातों और मान्यताओं के बीच जो एक संदेश सबसे ऊपर है, वो ये कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये जो सारी बातें हैं, इनका मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि बस सावधानी बरतने के लिए कहना है। सबसे जरूरी चीज है मन को शांत रखना, पूरा आराम करना और एक पॉजिटिव सोच बनाए रखना। ये समय डरने का नहीं, बस थोड़ी सावधानी बरतने का है। तो पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अपना पूरा फोकस प्रार्थना और मेडिटेशन पर रखें। नेगेटिव ख्यालों से, नेगेटिव चर्चाओं से दूर रहें। कोशिश करें कि अपने आसपास एक शांत, एक सुकून भरा माहौल बना रहे। और बस इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सदियों पुरानी मान्यताएं आज भी इस मॉडर्न समय में मन को एक शांति और सुरक्षा का एहसास देती हैं।